भक्ति या साधना करी है फिर वो काम करता है। अब तुम जो है इतना करो, इसके आगे अब मैं करता हूँ। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। और किसी की ज़्यादा ही भक्ति हो जाए तो यहाँ तक भी होता है कि फिर वो कहेगा तब तू आराम कर, अब मैं करता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। पहले बानर भालू खूब लड़े राक्षसों से, लेकिन जहाँ बात नहीं बनी वहाँ पर राम जी ने कार्य किया। फिर एक सीमा तक चलता रहा। जब आखिर आया तो राम जी ने कहा कि अब तुम आराम करो, थक गए लड़ाई लड़ते लड़ते, अब मेरा और रावण का युद्ध देखो। अर्थात जब ऊपर की अवस्था आती है उस समय सतगुरु इस भगवान वही पार कराता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं आखिर तू डर मत। ये सब जितने भी योद्धा लोग हैं ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इसलिए इन मारे हुए को ही मार। मारे हुए का तात्पर्य क्या हो सकता है? मारे हुए का तात्पर्य ये है कि कोई भी, अब वे जिंदा कैसे है, सामने खड़े हैं लड़ाई के लिए, तो मारे हुए का मतलब यही है कि जब भी कोई भी पूर्ण अवस्था पर जाएगा या जाता है तो इन सब विकारों को जीत कर ही वो पूर्णता पर पहुंचता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं। फिर से आते रहते हैं राक्षस लोग, तो इसलिए डर मत, चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं। मुझे मालूम है ये कैसे मरते हैं, क्योंकि मैंने मार रखे हैं। इससे तू चिंता नहीं कर, तू अवश्य ही इनको जीत लेगा। फिर भी कोई बात रह जाएगी तो मैं हूँ ना साथ में, इसलिए वहाँ पर जहाँ तेरे से बात नहीं बनेगी तो मैं करूँगा। लड़ाई का एक समय आता है, कर्ण और अर्जुन। कर्ण अर्जुन का एक विशेष विरोधी था, जिससे एक प्रकार उसके भाइयों को भी ये रहता था कि ये कर्ण कुछ ऐसा वैसा न कर दे। और दुर्योधन ने इसीलिए उसको रखा था हाँ ये इसको कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सारथी और रथी, ये बात समझते हो? सारथी कौन होता है? और रथी जो उसमें बैठे हुए भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जी उसमें बैठे। भगवान रथी, चलाने वाला सारथी। दो हो गए कि एक होया? सारथी होता है जो सार्थक साधता है, जिसको यहाँ पर आम भाषा में ड्राइवर बोलते हैं, चलाने वाला। इसलिए कहते हैं सारथी। रथी होता है लड़ने वाला, पीछे काम करता है। इसलिए सारथी रथी से ज़्यादा समझदार होता है या होना चाहिए, ये आता है इसमें। जब इन दोनों के वे होते हैं, क्या दोनों के चलाने वाले होते हैं,
और दोनों लड़ने वाले होते हैं। तो इनमें ऐसा आता है, आज काम हो रहा है, इनको बोलो अंदर नहीं जाओ। बंद कर दो, बंद ही है जी, बंद कर रखा। नहीं तो मना है, मना कर तो फिर अपने आप आ जाएगा। लेकिन साकुल को तो खोल लेंगे, ताला थोड़ा लगा दे, ऐसे में ताला बंद कर देना चाहिए। इधर से खिड़की खोल लो अपन, जब भी जाना हो यहाँ से चले, इधर का सही है। इसलिए इसमें क्या है, इन दोनों में किससे लड़ाई होती है? अभी लड़ाई बाद में होगी, पहले नज़रों से लड़ाई होती है। नज़र होती है तो वो उसकी जो सारथी की नज़र मिलाता है और रथी की नज़र मिलाता है। इसमें क्या होता है कि अब ये एक अंदर की चीज़ है, इसको कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक नज़र है। किसी की तरफ तुम देखो तो अगला झुक जाएगा, तो समझ लो कि वो तुम्हारे नीचे आ जाएगा। और यदि किसी के आगे तुम्हारी नज़र झुक जाओ तो समझ लो कि वो तुम्हारे से आगे है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय पर ही पता चलती हैं, और वो उसके अंदर के जीवन के तप त्याग से काम करती है। अभी इसी बात पर आता है कि भाई गुरु है, तो गुरु का मतलब एक प्रकार से बहुत सारे अर्थ है, और एक सीधा सा अर्थ कैसा है, यदि कितनी भी दुनिया झुकती है और तुम्हें भी लगे यार ये झुक रहे हैं तो मैं भी झुक जाऊं, तो समझो कि वहाँ गुरुपना कुछ नहीं है। भीड़ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जहाँ अंदर से ये आए कि मैं झुक जाऊं, तो समझना कि वहाँ कुछ है। इसलिए बाहर से नहीं, दुनिया तो बहुत सारी चीज़ों को, अरे बड़ी गाड़ी है, इतने आदमी पीछे पीछे है, और ये नमस्ते कर रहे हैं तो भाई मैं भी कर लूँ। तो वो एक नमस्ते करना दूसरे को देख के वो एक अलग बात है, और एक अंदर से होना कर लेकिन ना करे वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि करो ना करो, लेकिन एक बात है, अगर जहाँ अंदर से आए तो समझो कि वहाँ कुछ अपने से बड़ा गुरुता है, और जहाँ अंदर से नहीं आए तो समझ लो कि वहाँ पर नहीं है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका फार्मूला इतना ही है, किताबों से या और किसी चीज़ों से ये वो नहीं होगा, अगर वो कितना भी पढ़ा हो कुछ भी हो। इससे तो उस समय भगवान ने उसके सारथी से नज़र मिलाई, अर्जुन ने मिलाई, तो अर्जुन ने कहा भगवान कि यदि कुछ हो गया लड़ाई में, मैं हार गया तो आप क्या करो? भगवान ने कहा कि अर्जुन तूने ये बात कह कैसे दी? अरे मैं हूँ, तू हार ही कैसे सकता है? और फिर भी आप अपने सबके भाव हैं। बोले कि ऐसा एक तो हो नहीं सकता है, फिर चलो तेरी बात भी मान लें। तो बोले इस सब को मैं एक नज़र में ही सब को ख़त्म कर सकता हूँ, ज़्यादा लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। तू तो निमित्त है, ये सब तो मरे हुए हैं फिर भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने मार दिए, उसके मर गए, किसी के विकार मर गए, तो दूसरों के थोड़ी मर गए, तुम्हारे थोड़ी मर गए। वे तो जिसने साधना करके उनसे पार चला गया उसके मर गए। लेकिन उसका कोई भी सहारा ले ले तो वो जानता है कि ये कैसे मरते हैं, मैंने मारे हुए हैं।
तो इसलिए वो साथ हो जाए तो वो इनसे पार ले जा सकता है, पार करा सकता है। इससे इसको कहते हैं कि अर्जुन ने पहले तो कुछ वो नहीं था, बाद में भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान की शरण लिया। पहले तो ऐसे ही सोचता था मेरे जैसा ही है, क्या हो गया। लेकिन जब उसकी असलियत देखी तो उसने देखा कि ये ना गोरा है ना काला है, न कोई ग्वालिया, ये तो बहुत बड़ी परम सत्ता है। जब उसको ये आया, इसलिए फिर उसने कहा कि मैं आपकी शरण हूँ और जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो अब यहाँ पर जो बात है